दीपक जी, मैं तो पूरी तरह से जो है आश्चर्यचकित थी जब मैंने इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग सुना। वास्तविकता में ना सिर्फ रणवीर अलावादिया के जो शब्द थे उनके ऊपर मैं आश्चर्यचकित थी, अपितु वहाँ जितने भी लोग वहाँ उस समय बैठे थे, जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, जिस प्रकार की जिस प्रकार की उनकी सोच थी, मुझे बड़ा तो जिस प्रकार का कष्टदायी रिएक्शन था, जिस लगा तरह था। से हंस रहे थे, ठहाके इस लग रहे तरह थे। से वो हंस रहे थे। हाँ। उस बच्चे के जाने की बात करते हैं, थ्रीसम होने की बात करते हैं। ये कितनी अभद्र टिप्पणी है। आपको कहीं से भी लगता है कि ऐसे मनुष्य का अंतःकरण जो है वो कहीं से भी आध्यात्मिक हो सकता है? हमें तो ऐसा नहीं लगता। अब कई लोग जो हैं वो ऐसा भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो वहां जो है घुलने मिलने के लिए इस प्रकार का प्रश्न उसने पूछा। घुलने परंतु मिलने के लिए मेरे कोई ऐसी बात करता है डॉक्टर साहब? परंतु वहां रहते हुए यदि वो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर एक नई न्यूज हमारे सामने आती है कि ये प्रश्न जो था ये भी उनका ओरिजिनल नहीं था, वास्तविकता में ये भी उन्होंने कहीं से चुरा लिया था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि क्या आप इतने मूर्ख हैं? क्या आपके पास बुद्धि की इतनी कमी है कि आपको गाने, कि आपको कंटेंट, कि आपको जो है प्रश्न चुराने पड़ जाएं, कि आप स्क्रिप्ट के अतिरिक्त जो है स्वयं से कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते? मुझे तो दीपक जी ये सब अपॉर्चुनिस्ट लगते हैं। ये सब जानते हैं कि आज का समय क्या है, किसकी सरकार है और हमें किस प्रकार से स्वयं को प्रस्तुत करना है समाज के समक्ष, जो हमारे लिए लाभदायी हो। वही जो है रणबीर अलाबादिया भी कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि इनका वास्तविक चेहरा क्या है। खैर, रणबीर के केस में तो वो सबके सामने आ ही गया है, परंतु राइट विंगर ये केवल अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया की, जिन्होंने एक शो, जो समय रैना नाम के कॉमेडियन हैं, उनके एक शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक ऐसी टिप्पणी की जिसको मैं दोहरा नहीं सकता, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता, जो सिर्फ और सिर्फ विकृत मानसिकता की परिचायक है। फॉरवर्ड मेंटेलिटी जिसको कहते हैं। सेंसर बोर्ड इसके बारे में क्या सोचता है, आईएनबी मिनिस्ट्री इसके बारे में क्या सोचती है, फिल्म से जुड़े हुए लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपने जो सोशल मीडिया पर इसको लेकर हो हल्ला और इसको लेकर पूरा रिएक्शन देखा है। लेकिन कानून क्या कहता है? मैंने आपको बताया कि क्या रणवीर अलाहाबादिया की गिरफ्तारी हो सकती है, समय रैना की हो सकती है। कानून यही कहता है। एफआईआर उनके ऊपर गुवाहाटी में हुई है। एसीटी स्पेशल इंक्वायरी टीम जो है मुंबई पुलिस ने भी बनाई है। लेकिन सेंसर बोर्ड के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? क्या सोशल मीडिया पर सेंसरशिप होनी चाहिए? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए, और भारतीय परिवार, भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन शास्त्र क्या इस बारे में सोचता है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यही भारत है जिसने कामसूत्र लिखा और इतने बड़े टेम्पल्स बनाए गए। तो क्या ये बात की जा सकती है? सार्वजनिक मंच पर की जा सकती है, इस सोच के साथ की जा सकती है, इस तरह की विकृत मानसिकता के साथ की जा सकती है? मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर वंदना शर्मा दिया, जो कि सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं, साथ ही साथ डीयू में दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर हैं, एक सोशल साइंटिस्ट हैं, और साथ ही साथ रिसर्च भी करती है वो तमाम विषयों पर, राजनीतिक और सामाजिक। सबसे पहले डॉक्टर वंदना, मैं आप डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपने ये कमेंट सुना और जब आपने उसके साथ एक को जज, जो फीमेल को जज थी, उनका भी कमेंट देखा, जब एक 6 फुट 4 इंच के लड़के के बारे में वो क्या बात कहती हैं, मतलब पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि आप इस बात को, इस चीजों को और इस सामाजिक व्यवस्था को और भारत की सोशल इथोस को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। दीपक जी, मैं तो पूरी तरह से जो है आश्चर्यचकित थी जब मैंने इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग सुना। वास्तविकता में ना सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया के जो शब्द थे उनके ऊपर मैं आश्चर्यचकित थी, अपितु वहां जितने भी लोग वहां उस समय बैठे थे, जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, जिस प्रकार की जिस प्रकार की उनकी सोच थी, मुझे बड़ा तो जिस प्रकार का कष्टदायी रिएक्शन था, जिस लगा तरह था। से हंस रहे थे, ठहाके इस लग रहे तरह थे। से वो हंस रहे थे। हाँ। और वो स्त्री
स्त्री होने के बावजूद वो एक अन्य स्त्री की योनि के विषय में इतनी अभद्र टिप्पणी करती हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार के समाज की संस्थापना हम कर रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, अनिर्वचनीय हूं इस समय में। और रणवीर अलाहाबादिया जो है, उनका जो प्रश्न था वो खास तौर पर लोगों को उसने चोट पहुंचाई है, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने सभी के समक्ष एक ऐसा चेहरा रखा था जो बहुत स्पिरिचुअल था, जो आध्यात्मिक था। और शिव की पूजा करते हैं वो, और नारायण की पूजा करते हैं, और हनुमान की पूजा करते हैं, परंतु वहां बैठकर अपने माता पिता के यौन संबंधों के विषय में बात करते हैं। जिसको भी वो बोल रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, फिर उसमें उस बच्चे के जाने की बात करते हैं, थ्रीसम होने की बात करते हैं। ये कितनी अभद्र टिप्पणी है। आपको कहीं से भी लगता है कि ऐसे मनुष्य का अंतःकरण जो है वो कहीं से भी आध्यात्मिक हो सकता है? हमें तो ऐसा नहीं लगता। अब कई लोग जो हैं वो ऐसा भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो वहां जो है घुलने मिलने के लिए इस प्रकार का प्रश्न उसने पूछा। घुलने परंतु मिलने के लिए मेरे कोई ऐसी बात करता है डॉक्टर साहब? घुलने मिलने के बिल्कुल, लिए इस तरह की, घुलने मिलने के लिए, या अटेंशन और के लिए? और बिल्कुल ये भी नहीं अटेंशन लगता के लिए। रणवीर अलाहाबादिया को कोई और अटेंशन की जरूरत है। वो ऑलरेडी काफी फेमस हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बिल्कुल बढ़ जाती है। और हमारा फ्रीडम ऑफ बिल्कुल एक्सप्रेशन भी ये कहता है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ होना चाहिए, कि समाज के अंदर कोई वैमनस्य ना हो, समाज के अंदर किसी तरह की भ्रांति ना फैले। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो कहीं नहीं थी इसके अंदर, और सोशल मीडिया पर खासकर ये तो होती ही नहीं है। होती नहीं है। और दीपक जी, दो प्रश्न यहाँ बड़े आकर जो हम सभी के समक्ष खड़े होते हैं, वो पहला ये है कि यदि कोई मनुष्य, उसका अंतःकरण जो है वो समता में स्थित है, अगर वे आध्यात्मिक है, तो वो कतई ऐसी परिस्थिति में अपने को नहीं डालेगा जहां उसे ऐसी इस प्रकार के लोगों का सामना करना पड़े। उदाहरण के तौर पे, यदि मैं आध्यात्मिक हूं तो मैं बचूंगी ऐसी जगह जाने से जहां बहुत ज्यादा शोर शराबा हो, या शराब हो, या ड्रग्स हो, आदि आदि। और ये जो प्रोग्राम था, इसका कंटेंट कैसा है ये जानते हुए यदि रणवीर अलाहाबादिया वहां पर जाते हैं आंखें खोल के, तो फिर वो जो है इससे बच नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी चीज जो है, वो अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूं, परंतु वहां रहते हुए यदि वो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, और फिर एक नई न्यूज हमारे सामने आती है कि ये प्रश्न जो था ये भी उनका ओरिजिनल नहीं था, वास्तविकता में ये भी उन्होंने कहीं से चुरा लिया था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि क्या आप इतने मूर्ख हैं, क्या आपके पास बुद्धि की इतनी कमी है कि आपको गाने, कि आपको कंटेंट, कि आपको जो है प्रश्न चुराने पड़ जाएं, कि आप स्क्रिप्ट के अतिरिक्त जो है स्वयं से कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। तो ये एक और साइड पे रोशनी डालता है कि हम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आप उनकी बुद्धि देखिए, वो स्क्रिप्टेड चीजें ही बोलते हैं, स्क्रिप्ट से हटकर वो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो रणवीर अलाहाबादिया के बारे में कई लोगों का मैंने ये भी देखा सोशल मीडिया पे, कि उनका जो बियर बाइसेप वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भी उन्होंने कहीं से पिक किया हुआ है। मैं गलत तो नहीं होते? मैंने ये कहीं पे पॉडकास्ट ओरिजिनली अमेरिका में हस्बैंड शुरू हुए, जी अमेरिका साइट्स में, जी, अमेरिका। मैंने ये भी देखा। खैर, इस पे हम नहीं जाते। रणवीर अलाहाबादिया तो विषय है ही इस बात का। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ, बड़ी बात है कि भाई सेंसरशिप हो रही है, सोशल मीडिया की सेंसरशिप हो रही है, और एक बड़ा इकोसिस्टम इसलिए भी पीछे पड़ा हुआ है कि रणवीर अलाहाबादिया हाल ही में एक बड़े राइट विंगर के तौर पर पहचाने जा रहे थे, एक मॉडर्न चेहरा जो राइट विंगर है। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? हाल ही में मनोज मुंतजिर को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई, जो फिल्म आई थी भगवान श्री राम को लेकर, उसको लेकर। ऐसे जो नए नए लोग पैदा हुए हैं राइट विंग और सनातन के उभार के साथ, उनकी इस मेंटेलिटी के बारे में, उनकी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो दीपक जी ये सब अपॉर्चुनिस्ट लगते हैं। ये सब जानते हैं कि आज का समय क्या है, किसकी सरकार है, और हमें किस प्रकार से स्वयं को प्रस्तुत करना है समाज के समक्ष, जो हमारे लिए लाभदायी हो। वही जो है रणबीर अलाहाबादिया भी कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि इनका वास्तविक चेहरा क्या है। खैर, रणबीर के केस में तो वो सबके सामने आ ही गया है, परंतु राइट विंगर ये केवल अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये राइट विंगर हैं। केवल जो अभी
एक पर्यावरण जो चल रहा है समाज के अंदर, जो इन्वायरमेंट चल रहा है समाज के अंदर, उसी की धारा को फॉलो करने के लिए ये इस तरह का मुखौटा पहन के खुद को प्रस्तुत करते हैं कि हम बहुत बड़े शिव भक्त हैं, या बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं, या वी आर वेयरिंग अ रिलीजन ऑन आवर स्लीव्स। बट एक्चुअली दैट इज नॉट सो, बिकॉज इफ अ पर्सन इज उसने यदि अपने आप को समर्पित कर दिया है अपने धर्म को लेकर के, तो वो धर्म और नीति की बात करेगा। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, रणवीर अलाहाबादिया सदा कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूं, अध्यात्म में हूं, धर्म को फॉलो करता हूं। तो धर्म की अन्य परिभाषाओं में से एक परिभाषा ये भी है कि धर्म ड्यूटी है, धर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परंतु कहाँ रणबीर अलाहाबादिया ने अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी अपने प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और भारतवर्ष के प्रति? यदि उन्होंने धर्म को पूर्णतः समझा होता तो संभवतः ये टिप्पणी जो है करते नहीं वो। ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में ने तो कामसूत्र के बारे में बताया, कामसूत्र लिखा, हमारी प्राचीन परंपराओं के अंदर है, तो सेक्स के बारे में बात कर ली तो इतना बड़ा टैबू कैसे हो गया? कई सारे लोग कह रहे हैं, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे तो सेंसरशिप का जमाना सोशल मीडिया पे आ जाएगा। आप खुद सेंसर बोर्ड की मेंबर हैं, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? देखिए, सेक्स के ऊपर हमारे यहाँ खुले बहुत ओपनली बात हुई है। भारत के अंदर कामसूत्र लिखा गया है, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। सेक्स को जो है ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया गया है। आज भी बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल चैनल्स चल रहे हैं जहां ओपनली सेक्स की क्रियाओं के विषय में बात की जाती है, जहां ओपनली जो है स्त्री के अंगों के विषय में बात की जाती है, एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक साइंटिफिक भाषा के साथ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा भाषा में भेद है। जब आप साइंटिफिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जब आप एक कवि की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो अलग है। परंतु यहां अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। यहां कहा जा रहा था कि क्या आप अपने माता पिता को यौन संबंध करते हुए पूरा जीवन देखना चाहेंगे, और यदि नहीं देखना चाहेंगे, उन दोनों के बीच में आकर क्या उनको हमेशा के लिए रोकना चाहेंगे? तो आप मुझे बताएं, ये कहां से कोई सेक्स एजुकेशन की बात है? ये कहां से कामसूत्र जैसे एक सुंदर शास्त्र की बात है? ये तो अभद्रता की बात है, या आपके अंदर जो है पॉल्यूशन वही मैनिफेस्ट कर रहा है बाहर। क्या सेंसरशिप होनी चाहिए ऐसी तमाम चीजों पर? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि दीपक जी, इससे ना केवल जो है हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो प्रभावित हो रही है, अपितु यंगर जेनरेशन के अंदर भी सेक्स को लेकर के, यौन संबंधों को लेकर के एक बहुत ही त्रुटिपूर्ण जो है संदेश जा रहा है। एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी सम कंट्रोल ऑन द कंटेंट which is being delivered on social media. Apart from that, self policing is very important. ठीक है। आप कितने भी ताले लगा लें, हर किसी की चाबी निकल आएगी, परंतु यहां पर सेल्फ पुलिसिंग की भी बात है कि हम ऐसी चीज को कहें ही क्यों, हम ऐसी चीज को देखें ही क्यों। वो सेल्फ पुलिसिंग की कमी है, और आध्यात्म ही एकमात्र वो रास्ता है जिसके माध्यम से आप सेल्फ पुलिसिंग कर सकते हैं, जो कि रणबीर अलाहाबादिया के केस में एक फसाद साबित हुआ। ठीक है, मैं आप दर्शन पढ़ाती हैं, बहुत बड़ा विषय है दर्शन शास्त्र, और भारतीय दर्शन तो वैसे ही बहुत विराट है, बहुत बहुत विराट है। मतलब पूरे दुनिया की फिलॉसफी, अगर पूरी दुनिया की दर्शन को आपको समझना है तो आप भारतीय दर्शन को समझ लीजिए, सनातन के दर्शन को समझ लीजिए। और यही एक रिलीजन, यही एक धर्म है जो पूरी दुनिया में जो है जो बाकी पूजा पद्धतियां बनी, लेकिन धर्म वही है जो हमारे कहा गया गीता में, जो धारण किया जाता है। यानी धर्म आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, धर्म आपको कर्म करने की प्रेरणा देता है, धर्म आपको राह दिखाता है। और बचपन में हमने एक बिल्कुल वो बिल्कुल। संस्कृत का श्लोक पढ़ा था ना, विद्या ददाति विनयम, विनयम दयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनापाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। तो धर्म से ही अंततः सुख प्राप्त होगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप दर्शन में इस पूरे एपिसोड को, रणवीर अलाहाबादिया और बाकी एपिसोड को आप किस तरह से एक शब्द के अंदर या एक लाइन के अंदर डिफाइन करेंगे? मैं इसी तरह से इसको देखूंगी कि
जब हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये जब दूषित हो जाते हैं, तो यही चीजें जो है बाहर मैनिफेस्ट करती हैं। हम कितना भी मुखौटा पहन ले, अंततः हमारा वास्तविक चेहरा जो है वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो बाहर से अपने सौंदर्य को बनाए रखना वो अच्छी बात है कि हम बाहर से सुंदर दिखते हैं, परंतु अंतःकरण को शुद्ध रखना वो अति आवश्यक है। बहुत मुझे बहुत ऐसा शुक्रिया लगता डॉक्टर है, वंदना क्योंकि शर्मा। संक्षेप में बोला तो इसलिए मैंने संक्षेप में ही बात की इस मैं समय। मैं हम समय समय पर आपसे जुड़ते रहेंगे। और आपको पता है मैं जी ऐसे तमाम मुद्दों पर बात भी करता हूँ, सामाजिक चर्चा भी करता हूँ, समय समय पर चैनल्स के साथ भी इन मुद्दों पर जुड़ता हूँ। और एक लंबा समय जी मैंने टेलीविजन चैनल्स के अंदर बिताया है, अभी भी मैं उनसे लगातार जुड़ा हुआ हूँ। तो आगे भी आपसे ऐसे तमाम मुद्दों पर बात होती रहेगी। हम एक जी। दूसरे से साझा करेंगे अपनी जानकारियां, अपने थॉट्स, अपने आर्टिकल्स, अपनी बाकी चीजें। आई थिंक हम आगे भी अब टच में रहेंगे डॉक्टर वंदना। बहुत अच्छा बोलती हैं जी। आप, अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी तरह से मेरे ख्याल से आप जो जो सामाजिक साइंटिस्ट, जो सोशल साइंटिस्ट की एक जो भूमिका होती है उसको निभाती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। नमो नमः।